चलिए आज की एक्सरसाइज में स्टार्ट करने वाले हैं हम 29.8 एक्सरसाइज, है ना। हमारे आगे कुछ बच्चों ने होमवर्क अभी किया नहीं है, करके आइएगा बेटे होमवर्क। ट्वेंटी 29.8 एक्सरसाइज जो है बेसिक इसका इतना ही है कि इसके पहले जितनी भी एक्सरसाइज हमने पढ़ी उन एक्सरसाइज में लिमिट या तो x टेंड्स टू 0 थी या x टेंड्स टू इनफाइनाइट थी, बट इसमें जो है x टेंड्स टू कोई पॉइंट दिया होगा, उस पॉइंट से पहले हम लिमिट को चेंज करेंगे x टेंड्स टू 0। किसमें चेंज करेंगे? x टेंड्स टू 0 पे। यहाँ पे बेसिक इतना ही है और ये इसका कोई बेसिक अलग से लिख के नहीं आएगा, इसको क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बोलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 पाई बाय 2 माइनस x 10x। जरा ध्यान से देखिएगा बेटे, याद है आप लोगों ने पहले LHL और RHL निकाला था फर्स्ट एक्सरसाइज में, बस लगभग कुछ वैसे ही काम करना है। हम यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू या तो आप पाई बाय 2 प्लस h रख सकते हैं या पाई बाय 2 माइनस, आपकी इच्छा है आप क्या रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट शर्त इतनी है कि पाई बाय 2 प्लस h और पाई बाय 2 माइनस h दोनों वैल्यू रखने पे दोनों के आंसर क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। अगर सेम आंसर नहीं आते हैं तो वो लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ध्यान से लिखिए, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस h रखते हैं तो क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 है, जब हम x की वैल्यू को पाई बाय 2 की तरफ आगे बढ़ाएंगे तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो हमारी लिमिट की वैल्यू हो जाएगी बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई बाय 2 माइनस x की जगह पे हम रख देंगे पाई बाय 2 प्लस h, और 10 x की जगह पे रख देंगे बेटा हम पाई बाय 2 प्लस x। यहां से आप ध्यान से देखिए, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हमारे पास में आ जाना है यहाँ पर cot h, क्या आ जाएगा? दिख रहा है 10 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा, और एक माइनस यहाँ का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और साथ में क्या आएगा आपका? h। मैंने अपॉन में 1 इसलिए लगाया कि cot का रेसिप्रोकल 10 होता है, तो अगली स्टेप में आप क्या लिख देंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन में 10h, और h अपॉन में 10h की वैल्यू क्या होती है? 1। आप इस फार्मूला को ऐसे ही रन कर लीजिए, 10h अपॉन में h या h अपॉन में 10h दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अगर आप यहाँ पर साइन थीटा अपॉन थीटा बोले या थीटा अपॉन साइन थीटा बोले, दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बोलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 cos 2x अपॉन में cos x। क्या लग रहा है आपको? पाई बाय 2 रख दें हम, तो x की वैल्यू को आप क्या रखोगे बेटा? पाई बाय 2 माइनस h। अगर x की वैल्यू को पाई बाय 2 की तरफ आगे बढ़ाओगे तो h क्या हो जाएगा? जी हाँ, नीचे ऊपर, ओके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन में sin 2x है। तो अब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? वैल्यू रख के देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 आपने रख दिया sin 2 ब्रैकेट के अंदर पाई बाय 2 माइनस h डिवाइडेड बाय cos x की जगह रख दिया आपने पाई बाय 2 माइनस h। अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, पाई माइनस 2h हो जाएगा बेटे, साइन पाई माइनस 2h, और यहाँ हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं कि पाई माइनस 2h जो होता है वो साइन 2h ही होता है। क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h अपॉन में साइन h। बहुत से बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे? h का मल्टीप्लाई और h से डिवाइड, पर मैं बोलता हूँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन h cos h, और नीचे क्या है बेटा आपका? साइन h। साइन h से साइन h क्या हो जाएगा? और जब आप डायरेक्टली cos 0 रखेंगे h की वैल्यू 0 तो cos 0 1 होता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, चेक कीजिए आपका आंसर 2 आ रहा होगा इसका। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, बोलिएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर x 1 माइनस साइन x। अब आप क्या रखना चाहेंगे यहाँ पे? x की वैल्यू आप रख दीजिए पाई बाय 2 माइनस h।
अगर आप x की वैल्यू को पाई बाय 2 की तरफ आगे बढ़ाते हैं तो आपका h किधर बढ़ेगा, 0 की तरफ। तो योर क्वेश्चन विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस h डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटे, साइन थीटा, स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर, एंड 1 माइनस कॉस थीटा। कोई डाउट, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। यहां तक आपके क्लियर हो गया। आप यहां पर क्या करने वाले लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको आप क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर h है आपके पास, क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर h को, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर h। हाँ यार, तो आप क्या लिखेंगे 1 माइनस, और नीचे क्या है बेटा आपका 1 माइनस कॉस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस h और 1 प्लस, आई थिंक ये ज्यादा इजी हो गया ना आप लोगों के लिए। अब यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस h है, तो 1 माइनस कॉस h से 1 माइनस कॉस h कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू आप 0 रखेंगे, कॉस 0 1 होता है, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। चेक कीजिए आंसर 2 आ रहा है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यस बोलिएगा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 3 1 माइनस कॉस 6x अपॉन में अंडर रूट 2 पाई बाय 3, ओके अंडर रूट 2 पाई बाय 3 माइनस h। अब आप ओके, अब यहाँ पे आप क्या पुट करने वाले हैं, x की वैल्यू पाई बाय 3 माइनस h। अगर x को पाई बाय 3 की तरफ आगे बढ़ाएंगे तो आपका h कहां बढ़ जाएगा बेटे, 0 की तरफ। तो योर क्वेश्चन विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 6 ब्रैकेट में पाई बाय 3 माइनस h डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 प्लस h आएगा, प्लस h क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई बाय 3 से पाई बाय 3 क्या होगा बेटे कैंसिल। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस, अभी आप इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, 1 माइनस कॉस को छोड़ो 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस h डिवाइडेड बाय 6h आ जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट 2 h। अब cos 360 माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो cos 6h लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 6h अपॉन में रूट 2h। अब आप क्या करने वाले हैं बेटा, लिमिट 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो आप लिख देंगे अंडर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर, इसका आधा हो जाएगा 3h डिवाइडेड बाय h। क्लियर है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे रूट 2 भी था। अब ये रूट 2 से रूट 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, साइन बाहर आ जाएगा तो ये बनाएगा आपका साइन 3h अपॉन में h। 3 का आप क्या कर देंगे बेटे मल्टीप्लाई 3 से, तो योर फाइनल आंसर विल बी 3। चेक इट, 3 आ रहा है मेरे बुक पर 3 है, ठीक है आ रहा है, समझ में या नहीं आया। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a cos x माइनस cos a अपॉन में x माइनस a। बताइए यहां पर भी आप क्या करेंगे, लिमिट अगर रख देते हैं a माइनस a क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सबसे पहले हम लिमिट को क्या बनाए 0, तो आप क्या पुट करेंगे a माइनस h, तो आपकी a माइनस h रखने पे x को अगर आप a की तरफ आगे बढ़ाएंगे तो h कहां बढ़ जाएगा आपका 0 की तरफ। लिमिट h टेंड्स टू 0 cos, यहां पे रखेंगे आप a माइनस h माइनस cos a डिवाइडेड बाय a माइनस h माइनस a से a क्या हो जाएगा बेटे कैंसिल, यहां लगा दोगे आप cos c माइनस cos d का फार्मूला। अब आप बताओ कि क्या cos c माइनस cos d का फार्मूला रटा हुआ नहीं है, इतनी प्रैक्टिस हमने ट्रिग्नोमेट्री की, ये तो क्या हो जाएगा 2 sin c प्लस d,
तो 2a माइनस एच बाय 2 इंटू साइन d माइनस सी, तो माइनस से माइनस प्लस एच बाय 2, और ये जो एच बचा था माइनस का, उसको हमने माइनस साइन यहाँ लगा के एच यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत? अब हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिया, ये 2 से क्या होगा, तो ये वाला एच बाय 2 क्या बन जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर सीधे वैल्यू रखोगे आप, तो माइनस का साइन ए आ जाएगा। चेक इट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 1 माइनस 10x x माइनस पाई बाय 4। अब आप खुद देख सकते हैं कि आप क्या रखेंगे, x की वैल्यू, सेम क्वेश्चन है, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में बिल्कुल सेम है, x माइनस है, तो आप बस वैल्यू रखिए, x की वैल्यू आप क्या रखेंगे, पुट कर देंगे आप पाई बाय 4 माइनस h, और x की वैल्यू अगर आप पाई बाय 4 की तरफ आगे बढ़ाएंगे तो h क्या हो जाएगा, 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां वैल्यू रखेंगे आप 1 माइनस 10 पाई बाय 4 माइनस x अपॉन में x की वैल्यू पाई बाय 4 माइनस h और माइनस x, यही था, माइनस पाई बाय 4, सॉरी माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 क्या होगा बेटे, कैंसिल। लिमिट, क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, अब आपका h में कन्वर्ट हो गया, तो 1 माइनस पाई बाय 4 माइनस h का फार्मूला क्या होता है, 10a माइनस b, तो 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a 10b। वैसे तो मुझे डायरेक्टली क्या लिखना चाहिए था, 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x, क्लियर है, पर फिर भी रिवीजन के तौर पे मैंने आपको पूरा लिख के बताया है। 1 माइनस यहां लिखोगे आप 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10h डिवाइडेड बाय माइनस h, ओके। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एलसीएम लेना आता है आपको, 1 प्लस 10h माइनस 1 प्लस 10h अपॉन में माइनस 8, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 10h हो जाएगा, तो 2 को हमने बाहर निकाल दिया, ये माइनस साइन को भी बाहर निकाल दिया हमने। लिमिट h टेंड्स टू 0 10h बाय h, 2 कहां से आया, 10h प्लस 10h 2 10h, तो वो 2 बाहर आ गया, ये लिमिट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1, तो योर फाइनल आंसर इज -2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, क्वेश्चन नंबर 7, बोलिए। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 1 माइनस साइन x पाई बाय 2 माइनस x का होल स्क्वायर, यस। अब आप क्या पुट करोगे, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h, तो x की वैल्यू को अगर आप पाई बाय 2 की तरफ आगे बढ़ाओगे तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, है ना, ओके। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस h डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस h, प्लस h क्यों हो गया, समझ में आ गया आपको, माइनस साइन के कारण, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइन h का फार्मूला कुछ होता है क्या, अरे पहले से उसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस h, रीजन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, भूल जाते हो आप लोग। अब आप लिमिट h टेंड्स टू 0 इसको लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर h बाय 2 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, 2 को आपने कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल दिया। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय 2 अपॉन में h का होल स्क्वायर, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से, तो ये 2 का स्क्वायर होके बाहर आके क्या बन जाएगा बेटे, 4 बन जाएगा, और ये लिमिट पूरी क्या बन जाएगी, 1, तो योर फाइनल आंसर विल बी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 3 √3 माइनस 10x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 3x, ओके। सबसे पहले क्या पुट कर देंगे बेटा आप, पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 3 माइनस h, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, x की वैल्यू को आप पाई बाय 3 की तरफ आगे बढ़ाएंगे तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो योर फाइनल क्वेश्चन विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0
यही होगा। √3 को आप √3 रखेंगे और माइनस 10 के में x की प्लेस पे आप क्या रख देंगे, π/3 माइनस h डिवाइडेड बाय π-3 π/3 माइनस h। अब जरा ध्यान से देखिए, 10a माइनस 10b का फॉर्मूला लगाएंगे तो 10 π/3 माइनस 10h, 10 π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा वो इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, √3 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 10x, हाँ या ना, और x की जगह क्या आएगा यहाँ पर h, पूरे होल डिवाइड में पाई माइनस पाई माइनस माइनस प्लस 3h, पाई से पाई क्या कर दोगे आप, कैंसिल। एलसीएम लेना तो आपको आता ही है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा √3 प्लस √3 का √3 पे करेंगे क्या आएगा 3 10h माइनस √3 एंड माइनस माइनस प्लस 10h डिवाइडेड बाय 3h एंड ब्रैकेट में 1 प्लस √3 10h। अब आप देखिए √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल। 3 प्लस 1 कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 10h डिवाइडेड बाय 3h, मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं 1 अपॉन में ब्रैकेट है, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं है, ब्रैकेट में 1 प्लस √3, यहां पर आपका आंसर फाइनल आ गया। 10h अपॉन में क्या हो जाएगा h 1, 4/3 आ ही जाएगा, और यहां पर अगर आप 0 रखते हो तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 1, 1/1 1, तो ये भी 1 ये भी 1, तो योर फाइनल आंसर विल बी 4/3। चेक इट, यही है, ओके। इसी के साथ क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, राइट डाउन कीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। लिमिट x टेंड्स टू a sin x माइनस x sin a डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर माइनस x a स्क्वायर। ओके, क्या करेंगे आप, सबसे पहले अपना काम क्या होता है, लिमिट को चेंज करना, मतलब पुट x इज इक्वल टू a माइनस h। अगर x को a की तरफ आगे बढ़ाएंगे तो h किसकी तरफ आगे बढ़ेगा, 0 की तरफ। तो योर क्वेश्चन विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0, रखिए वैल्यू a साइन a माइनस h, यही होगा बेटे, माइनस a माइनस h साइन a डिवाइडेड बाय, यहां क्या रख दोगे आप a, ब्रैकेट के अंदर a माइनस h का होल स्क्वायर माइनस a माइनस h a का होल स्क्वायर। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ गया, क्लियर है। इस साइन ए का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए साथ में, और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, यहां पर अभी आप देखिए, अगर h की वैल्यू 0 रखता हूं मैं यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a क्यूब, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस a क्यूब 0 हो रहा है। तो आप क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि साइन a माइनस h का फॉर्मूला रखिए। क्या होता है साइन a माइनस b का फॉर्मूला, साइन a कॉस b। लिमिट h टेंड्स टू 0 a ब्रैकेट में साइन a कॉस h माइनस कॉस a साइन h, और आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का a साइन a और प्लस का h साइन a। नीचे आ जाएगा हमारे पास में a ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस, अच्छा पहले कॉमन निकाल लीजिए, a कॉमन निकल जाएगा और a माइनस h भी कॉमन निकल जाएगा। तो यहां पर बचेगा बेटे आपके पास a माइनस h और माइनस का a, यस और नो। a से a आपके लिए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। a से a नहीं, यहां पर सब में a नहीं है ना बेटे, है ना, इन दो में तो है। अब आप ओपन कर दीजिए ब्रैकेट्स को, फिर उसके बाद हम कॉमन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका a साइन a कॉस a। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a कॉस a साइन h, समझिएगा ध्यान से, माइनस का a साइन a और प्लस का h साइन, डिवाइडेड बाय a h और a माइनस h। अलग अलग आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, सब में अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, देखते हैं क्या होगा। देखो जैसे a से a कैंसिल हो जाएगा आपका, और साइन
यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप चाहते तो इसको यहीं पर भी अलग अलग कर सकते थे, जैसे आपका ये वाला वैल्यू आई थी ना वो इसके अपॉन में भी रहती, तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते थे, अलग अलग डिवाइड कर सकते थे। आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा छोटा क्वेश्चन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, मतलब ये वाला जो पोर्शन लिखा है इसको ओपन नहीं करना है आपको, इसको ऐसे ही रखो। क्या हो जाएगा, ए साइन ए माइनस एच माइनस ए माइनस एच साइन है, बहुत से बच्चे समझते हैं ए माइनस एच कॉमन निकल जाएगा, ना ये साइन के अंदर है। अभी भी देखिए आपके पास जो वैल्यू आई है डिनोमिनेटर में चेंज हुई है और न्यूमरेटर को मैं वैसे ही रख रहा हूं, ए साइन ए माइनस एच माइनस ए माइनस एच साइन है। अब इसको अलग अलग आप डिवाइड कीजिए तो क्या बन जाएगा आपका, लिमिट एच टेंड्स टू 0, अगर इसके डिवाइड में आता है तो ए साइन ए माइनस एच अपॉन में, ध्यान से देखिएगा, ए एच ए माइनस एच साइन ए अपॉन में ए एच साइन ए माइनस एच। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अरे हाँ माइनस एच, हाँ माइनस क्या था, माइनस साइन लगा लीजिए, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब आपको दिख रहा है साइन ए माइनस एच अपॉन में ए माइनस ए से, तो क्या हो गया हमारा साइन ए माइनस एच अपॉन में साइन ए माइनस एच हमारे लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बट यहाँ 1/h अभी हमारे पास रिमेनिंग बचेगा। यहाँ पर भी साइन ए माइनस एच अपॉन में साइन ए माइनस एच क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बचेगा क्या साइन ए अपॉन में एच। ठीक है, इस है ना, ओपन करके लिख रहा हूं मैं, क्या करके लिख रहा हूं उसको थोड़ा सा ओपन करके देखिएगा। लिमिट जैसा मैं लिख रहा हूं उसको समझिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ का 1/h, ये जो साइन ए माइनस एच है साइन ए माइनस एच अपॉन में क्या हो जाएगा ए माइनस एच इंटू 1/h, ये रह जाएगा प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या हो जाएगा a माइनस एच अपॉन में साइन a माइनस एच और इंटू वहां पर क्या रह जाएगा ऊपर हमारा साइन ए अपॉन में एच, क्या रह जाएगा बेटे एच। अब ये वाला पोर्शन को तो आप 1 कर दोगे, लेकिन बाकी इस लिमिट के साथ तो रहेगा ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, ये तो रहेगा, प्लस यहां पर भी क्या रहेगा बेटे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a अपॉन में a h। साइन ए अपॉन में ए को हम नहीं लिख सकते, साइन ए अपॉन में ए इज अ कांस्टेंट नंबर नॉट अ वेरिएबल, वेरिएबल किससे होगा h के साथ। क्लियर है, ये बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम वापस से अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। हम इसमें के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, है ना, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में h। अब क्या करेंगे, अभी एक ही पॉइंट बचा है हमारे पास, माइनस साइन कहां पर है, इस साइड में माइनस लगा हुआ था यहाँ पर, तो यहाँ पर -1 लगेगा। ओके, अब क्या करेंगे, साइन ए को लिखेंगे आप a प्लस एच माइनस एच, याद है इसमें का क्वेश्चन किया था हमने, एक साइन ए प्लस एच लिख के फिर उसको डिवाइड किया था, है ना, किया है हमने इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखेंगे, a को आप a प्लस एच माइनस एच, तो a आपको वहां पे अलग लगना पड़ेगा, a प्लस एच को अलग लगना पड़ेगा, माइनस एच को अलग लेना पड़ेगा, और फिर आपको क्या लगाना पड़ेंगे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, साइन a प्लस एच कॉज ए, है ना, प्लस कॉज ए माइनस एच और साइन ए, और डिवाइड में आएगा ए एच, फिर आप उसको फर्दर क्या करेंगे अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ छोड़ रहा हूँ, इसको कॉपी कीजिए और इसको करके लाना कल, है ना, करिए, टाइम हो गया। तो इसको आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर नहीं आएगा तो मैं कल इसको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल।